वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज नंबर 1 है। और इस चैप्टर के लेक्चर की क्या खास बात है कि हम यहाँ पर दोनों भाषाओं में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। चलो करें शुरू। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर मेरे को उम्मीद है आप सबने अच्छे से देखा होगा, समझ आ गया होगा। हमने सारे एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, अपने आप करो, और बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ। चलो ठीक है। एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लंबी रोप जो एक डंडे से अच्छे से बांध दी गई है। कह रहा फिगर को देखो और ये जो रस्सी है ये डंडे से बांध दी, और जो ज़मीन के साथ ये एक कोण बना रही है, एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो कहता है इस डंडे की ऊंचाई को ज्ञात करो। क्लियर। सो अगर मैं बात समझ गए मेरी बात आप सब, तो क्या हमने देखा है कि भाई ये आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हमने मान लिया, क्या इसको हमने मान लिया h। और हम यहाँ पर देखें हम कि परपेंडिकुलर लंब है, हाइपोटेन्यूज कर्ण भी मालूम है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कैसा रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो h/20 परपेंडिकुलर अपॉन 20 क्या हो गया है हमारा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 20 गुणा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब खंबे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। बस हो गया, इतना सही तो काम था, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। एक ट्री टूटा, मतलब एक पेड़ टूट गया। आपने देखा होगा पेड़ जब टूट जाता है तो पेड़ क्या था, लॉजिकली आप समझें कि ये है पेड़ और ये गया है आगे से टूट, ठीक है। तो मतलब ध्यान से समझे तो ये वाला पेड़ लॉजिकली इतना बड़ा था, इतना बड़ा है ना। अब वो टूट गया, यहाँ पर गिरकर यहाँ पर आ गया। सो कुल जो पेड़ की लंबाई है, पेड़ कैसे गिरता है, ऐसे गिर के कुछ ऐसे और कुछ ऐसे हिस्से गिर जाते हैं ना सीधा, और वो ज़मीन के साथ जो है वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। फिगर कहती है कि जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो जी आप इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और ये वाली ये जो पेड़ है ये 30 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो असली में तो पेड़ की पूरी लंबाई ऐसे, और ये पूरी है ना, क्योंकि अगर ये पेड़ खड़ा होता तो ये यहाँ पर होता और ये ऐसे होता, पेड़ पूरा इतना लंबा होता, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई जो है वो माना जाए तो ये x होगा और ये y, पूरी x और y जो है ये पूरे पेड़ की लंबाई है। और वो कह रहा है जहाँ से ये पेड़ ज़मीन से लेकर यहाँ पे जब ज़मीन को छूता है उसके साथ जो उसकी जो दूरी है, उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की दूरी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जहाँ पर ट्री खड़ा हुआ है, और वहाँ से जहाँ पर वो ट्री ज़मीन को छू रहा है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो ये दूरी है बच्चों 8 मीटर, ठीक है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो पेड़ की ऊंचाई जो है वो x जमा y है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो हो गई x + y। अब एक ट्राइंगल ले लो, तो परपेंडिकुलर अगर हो गया x, लंब हो गया x, आधार है 8, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा, tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री, x/8, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो x = 8/√3 मीटर, x आ गया। ऐसे ही अब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, आधार और कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो 8/y = cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 8/y cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो y = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2/√3, दिस विल बी 16/√3।
समझे। 8 इंटू 2 16, वाई इधर चला गया, √3 नीचे आ गया। दोबारा देखो, 8 इंटू 2 16, √3 नीचे आ गया, वाई ऊपर चला गया। क्लियर। तो अब जो पूरे पेड़ की ऊंचाई है, लेंथ ऑफ ट्री पूरी की पूरी, लेंथ ऑफ ट्री वो है x जमा वाई, मतलब 8/√3 जमा 16/√3। बेस सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, नीचे का सेम है तो क्या हो गया ये 24/√3। अब इसको नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो √3 से गुणा कर दो और √3 से भाग कर दो, तो क्या हो गया ये 24√3 बटे में 3, 3 बंदा 3, 3 एकम 3, 3 8 दा 54, तो ये आ गया 8√3 और मीटर। ये आ गई पूरे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में √3 की वैल्यू नहीं दी है तो इतना ही लिख देना। ठीक है, यहाँ पर नहीं दी हुई है ना, नो प्रॉब्लम, 8√3 ही लिख देना, मीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कॉन्ट्रैक्टर है ही प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन। जो हम आप पार्क जाते हो तो पार्क में ऐसे स्लाइड होती है ना, जहाँ पर ऊपर आप बैठते हो तो इसमें स्लाइड होते हुए नीचे आते हो। ठीक है, हाँ, तो उसने 2 स्लाइड लगानी है, एक तो बड़े बच्चों के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए। 2 स्लाइड लगानी है। एक जो है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, उसमें वो कह रहा है कि हाइट कितनी रखेगा 1.5 मीटर और एंगल रखेगा 30 डिग्री का। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखेगा 3 मीटर और एंगल रखेगा 60 डिग्री। तो बेसिकली प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जो छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ पर हाइट है 1.5 मीटर और ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। और बड़े बच्चों के लिए ये हाइट है 3 मीटर ये हाइट है बच्चों 3 मीटर, 3 मीटर और एंगल है 60 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे पढ़ो। ठीक है, तो 2 फिसल पट्टी लगाई हैं, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई है और कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जो बड़े बच्चे हैं उनकी उसके लिए ऊंचाई इसने 3 मीटर रखी है और कोण जो है वो 60 डिग्री बना रही है। तो बताओ प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये जो लेंथ है ये उसको कितनी लंबी लगानी पड़ेगी, तो आपको दोनों लेंथ निकालनी है। इसको हम ऐसा कर देते हैं, स्मॉल एल लिख देते हैं, इसे कैपिटल एल लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको एल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पहले आप। तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, एल एंड एल मीटर। ठीक है, माना फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो क्या है, या तो स्मॉल एल और कैपिटल एल मीटर है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमको लंबाई बतानी है। पहले आप इसको हम थोड़ा सा ना उधर कर देते हैं। नाउ आपको ये निकालना है और लंबाई ये दी हुई है, मतलब कि परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज निकालना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री, तो 1.5/L = साइन 30 होता है 1/2। तो L हो गया 1.5 × 2, L हो गया 3 मीटर। ठीक है, बड़े के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 3, लंबाई है L = साइन 60 डिग्री 3/L। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 × 3/√3। देखो ध्यान से, ये इससे गुणा हो गया, ये नीचे आ गया, L ऊपर चला गया, तो ये आ गया L। अब ऊपर देखो, ऊपर जो 3 लिखा है उसे ऐसे लिखो, √3 × √3। और असली पर्पस ये है कि नीचे वाला √3 मेरे को कैंसिल करना है। इससे मेरा जो L आ गया वो आ गया ऊपर √3।
क्योंकि ये नीचे से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2√3। ठीक है बच्चों, तो पुल जो दो लंबाई हैं वो लंबाई जो एक आई 3 मीटर और जो बड़ी लंबाई आई है वो कितनी आई है 2√3 मीटर। ठीक है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई आपके पास। क्लियर? हमेशा आंसर जो है ऐसे बॉक्स बना के लिख दिया करना। आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के ऊपर देखा है आपने उन्नयन कोण। ठीक है, कहाँ से? ग्राउंड से, जो 30 मीटर दूर है एक टावर से, 30 डिग्री का एंगल है। मतलब एक टावर को आप देख रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ से 30 मीटर दूर हो और आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आप नीचे से ऐसे ऊपर देख रहे हैं और द एंगल इज़, ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री और दूरी कितनी है यहाँ से 30 मीटर है दूर आप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? जो मीनार है या टावर है इसकी ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। तो लिख दो वैसे ही, जैसे मैं आपको क्या बोलता हूँ, लेट द लेंथ नहीं हाइट है ना ये तो लेट द हाइट ऑफ टावर जो है वो क्या हो गई h मीटर। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, जो है वो h मीटर है। ठीक है, अब आप देखो क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा, लंब और आधार tan थीटा का फार्मूला होता है। तो h/30 इज इक्वल्स टू tan थीटा, इस टाइम है 30 डिग्री, तो h/30 tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू 30/√3। अब क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। फिर क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 10 10, तो ऊपर आ गया 10√3। तो हाइट ऑफ टावर है 10√3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर, या फिर ऐसे बोलूं मीनार की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर। क्लियर? समझ आ गई बात? ऐसे कभी भी आंसर आए तो इसी तरीके से बॉक्स बना के लिखना, अच्छा रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई आपको बात? आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। गुड, आगे बढ़ते हैं। पतंग उड़ाई है, पतंग। हाँ, तो पतंग वाला क्वेश्चन है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है और वो जो है ज़मीन से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो पतंग उड़ाई है तो नेचुरल सी बात है उसमें भाई मांझा तो लगेगा ही। ठीक है ना, ये और यहाँ से ये जो है ये 60 मीटर ऊंची है ज़मीन से, हैं। सो कुछ ये ऐसी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो ज़मीन से ये मेरे पास है 60 मीटर ऊंची। एक्सक्यूज मी। फिर द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द ग्राउंड। कहता ज़मीन से बांध दी हमने इसको, जो मांझा है, धागा है, उसे हमने ज़मीन से एक्सक्यूज मी ज़मीन से बांध दिया। फिर उसके बाद जो है जो एंगल बन रहा है जो उसके साथ, वो बन रहा है 60 डिग्री का। मतलब कि जो ये वाला एंगल है ये ज़मीन के साथ बन रहा है 60 डिग्री का। तो यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई स्लैकिंग नहीं है। ठीक है, कोई स्लैकिंग नहीं है। स्लैकिंग का मतलब ऐसे देखो, पतंग में बिल्कुल ये डोर ऐसे नहीं होती है, कुछ ऐसी होती है, ऐसे ऐसे है ना, ढील ढील ऐसी होती है ना, इसी को बोलते हैं स्लैकिंग या ढील। तो इसको ये नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल एक खिंची हुई है। तो ये बताओ कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो। जो ये आपका धागा है या जिसे मांझा बोलते हैं, है ना, तो मांझे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको लॉजिकली आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, कर्ण निकालना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। चलो निकालो। तो माना
डोरी की लंबाई कितनी है, L मीटर। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू L मीटर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 60, हाइपोटेन्यूज L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, साइन 60। तो 60 अपॉन L इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू L। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन में √3, क्रॉस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन, नीचे का लिखा हुआ है √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, 3 से कैंसिल करो, 3 1 दा 3 2 दा, तो लंबाई कितनी आ गई, 40, 20 इंटू 2 इज 40 और √3 40 √3 मीटर। ठीक है, तो लंबाई जो आ गई, डोरी की लंबाई या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई है, 40 √3 मीटर। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। डन, चलो आगे देखें। छठा क्वेश्चन, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लंबा लड़का, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर दूसरे भवन से दूर खड़ा हुआ है। ये लड़का बना दिया जी हमने, और ये बना दिया भवन है, बिल्डिंग सामने वाले, और ये कितना दूर खड़ा है, सामने वाली बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर ऊंची है, और ये लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बदल जाता है। कहता अभी 30 डिग्री है, थोड़ी देर के बाद लड़का जो है वो वहाँ की बजाय थोड़ी और आगे आ जाता है, और फिर अब एंगल ऑफ एलिवेशन फिर अब ऊपर देखता है, जब फिर उन्नयन कोण जो उसका बनता है अब वो 60 डिग्री बनता है। पहले जहाँ खड़ा था उसके हिसाब से उसका कोण कितना बन रहा था, कोण कैसे किस हिसाब से बनता है, कोण बनता है इसके हिसाब से, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऐसे। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री था और अब 60 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे जो लाइन पास होती जाएगी इस लाइन के, वो कोण बनाती जाएगी बड़ा, तो दूर वाली लाइन छोटा एंगल बनाती है और पास वाली लाइन बड़ा एंगल बनाती है। ऐसे भी समझने की बात है। ठीक है, तो दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा जो थी, दृष्टि रेखा है वो मेरी ये है, सफ़ेद वाली लाइन जो है वो मेरी दृष्टि रेखा है ना, मैं इसके हिसाब से तो एंगल बना रहा हूँ। ठीक, अब आगे हाइट जो है बच्चे की, लड़के की, वो है 1.5 मीटर, तो यहाँ तक भी 1.5 होगा, इधर से लेकर इधर तक। 30 तो पूरा है, 30 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सही है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर कितना होगा, 28.5, 28.5 सही है। तो ये ऊंचाई बच जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? भाई पूरी तो 30 है, 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगी, 28.5। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना दूरी चला, मतलब कि ये दूरी यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया है, तो मेरे को ये वाली दूरी बतानी है। इसको कैसे लिखें, ये x ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी। ठीक है बच्चों, और ये वाली दूरी जो है ये हो गई y, पूरे पहले बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगर ये वाली दूरी x है तो आप समझ सकते हो कि ये वाली दूरी भी x ही होगी, और अगर ये y है
तो इसका मतलब ये वाली भी वाई होगी। तो मैं अब जो ट्राइंगल लेना चाहूँगा वो मैं ट्राइंगल ये वाला लूँगा, एक तो ये वाला और एक बारी ये वाला। ठीक है, तो शुरू करें। दिस इज ए बी सी और डी। ठीक है, सो सी डी ई एफ जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमने जो हाइट वाइट जो है वो सारी जो है ये सारी की सारी बात हमने फिगर में ही बना के लिख दी, इसलिए अगर आप फिगर सही बनाएंगे ना तो फिगर के ही मार्क्स है, और अगर आपने फिगर सही बनाओगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा त्रिभुज लेना हूँ, ये परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, सो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। इस टाइम tan कितना है 60 डिग्री, ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है x, tan 60 कितना होता है √3, ये 28.5 है, ये x है और tan 60 हो गया √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x को ऊपर ले जाओ और 28.5 बटा √3 को नीचे लिख लो। अब ये काम आएगा आपके थोड़ी देर के बाद, इसे 1 नंबर दे दो। अब बड़ा ट्राइंगल लो, ये वाला ए बी डी, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है y, और ये कितना है 60। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी, इज इक्वल्स टू 10 है 30। तो ए बी है 28.5, बी डी आपको पता नहीं है, y लिख लिया, इसकी जगह लिख दिया हमने √3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो दिस इज √3। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो दिस इज़ माय सेकेंड। अब हमारे को असली में निकालना क्या है, हमको निकालना है सी डी, ये दूरी कितना लड़का चला, मतलब कि y में से x माइनस करो, इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा। तो डिस्टेंस बॉय ट्रैवल्ड, दूरी जो लड़का चला, लड़का ही है ना, कोई और है, हाँ, दूरी जो लड़का चला वो क्या है y माइनस एक्स। तो y कितना है आपके पास 28.5 बटा √3, x कितना है 28, अरे एक मिनट गलती कर दी यहाँ पर हमने, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो y हो जाएगा 28.5 गुना में √3। ठीक है, सो 28.5 गुना में √3 माइनस ऑफ x, x है 28.5 बटा में √3। अब आप 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लो, देखो आसान कैसे करेंगे, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1/√3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो 8.5, यह आ गया √3, और यहाँ क्या बचेगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1, तो दिस विल बी 3 माइनस 1 2। 28.5 गुना में 2 बटा में √3, नीचे √3 नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, √3 से गुना, √3 से भागा, तो दिस विल बी 28.5 गुना में 2 गुना में √3 बटा में √3 इंटू 3 इज 3। अब यहाँ कैंसिल हो सकता है, 3 × 1 3 और ये इससे कैंसिल होगा, दिस इज 9.5 इंटू 2 इंटू √3, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19 √3 मीटर ये दूरी जो है वो लड़का चला है, यही आपका आंसर है। समझ गए बच्चों मेरी बात हैं? तो यही एक कहानी है, और क्या है। आई होप आपको सबको समझ में आओगे। अब आपको फिगर अच्छे से बनानी है, अगर आपको फिगर बनानी आ गई ना
तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है। सो चीज़ तो मैं ऊपर समझा चुका हूँ, फिर देखो कैसे कैलकुलेशन करिए, आप इसे धीरे धीरे नोट डाउन करो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक भूमि के किसी एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऑन ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई एक ऐसा पॉइंट है भूमि पे जो एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर समझते हैं, जैसे अपना ये लगा होते हैं, मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं घर के ऊपर। तो जो घर ऑलरेडी जो है वो 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, जैसे वो झंडे वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये जो टावर है, ये है बिल्डिंग, ये 20 मीटर ऊंची है। आप किसी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ज़मीन के किसी एक पॉइंट से, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखना है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण पूछ रहा है आपसे, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मतलब 45 डिग्री कहाँ पर बोल रहा है? टावर के ऊपर जो बिल्डिंग के जो ऊपर टावर लगा हुआ है, एक तो उसकी ज़मीन पे, एक उसके जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ वो ख़त्म हुआ है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि इन दोनों में से एंगल बड़ा कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल छोटा होगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो। नहीं तो वैसे वो बता रहा है कि तल और शिखर, तो पहला एंगल तल वाला होगा, दूसरा एंगल शिखर वाला होगा, ठीक है ना, ठीक है। पहला एंगल बॉटम वाला होगा, दूसरा एंगल टॉप ऑफ द टावर का होगा। तो पहला एंगल है 45 डिग्री का और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बोलो, समझ में आ गई बात? और आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ये निकालना है h, ठीक है। सो A, B, C एंड D, तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। अब आप फिगर देखो तो इन ट्राइंगल बी सी एंड डी, बी सी परपेंडिकुलर है, बेस है डी सी, बेस है डी सी, इज इक्वल्स टू tan 45। बी सी है आपके पास बच्चों लंबाई, आधार आपको पता नहीं है, लंब और कर्ण। बी सी है आपके पास 20, बेस आपका डी सी आपको पता नहीं है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब डी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर हो गया, ठीक है। इसको 1 नाम देते हैं, हमको चाहिए होगा। अगला ट्राइंगल लो बड़े वाला, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी परपेंडिकुलर कितना है? ए सी, बेस कितना है? सी डी। सो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू, अब कितना एंगल बन रहा था? tan 60 डिग्री का, ठीक है। ए सी कितना है पूरा मिलाओ, देखो ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब h + 20, h + 20 है, तो ये हो गया h + 20 बटा सी डी। सी डी कितना है? सी डी अभी आपने निकाला है 20, जैसे 20 लिखो, tan 60 की वैल्यू √3 लिखो, और यहाँ लिखा है ना आपने फर्स्ट का इस्तेमाल किया है ना, इस नंबर का इस्तेमाल किया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, h + 20 इज इक्वल्स टू 20√3, h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20 कॉमन लो, तो बचेगा √3 - 1, यही आपका हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? 20, √3 - 1 मीटर,
या फिर हाइट ऑफ टावर 20√3 - 1 मीटर। आपको समझ में आ गया ना आपको आंसर कैसा लिखना है? बस ये इंपॉर्टेंट मेरे को बताने की ज़रूरत थी कि जो भी आपसे चीज़ पूछी जाएगी आप उसको बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। फिगर पहले ढंग से बनाओ, ठीक है। फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। एक स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मतलब एक पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा पेड़ से पार्क के बीच में कोई मूर्ति लगी हुई होती है ना। तो ये उसका कुछ पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर ये लगी हुई है मूर्ति। कुछ इसी प्रकार से ही जैसे अभी बिल्डिंग और झंडे वाला क्वेश्चन किया अभी आपने, है ना। तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, तो ये वाली जो मूर्ति की जो हाइट है ये 1.6 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर कहीं भी उठा लो। तो हम एक लाइन बना लेते हैं, पहले हमारे को लाइन बनानी पड़ेगी ना। तो ये लाइन बना लेते हैं हम ऐसे। उसके बाद वो क्या बोलता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। जब उसके सबसे ऊपर देखते हैं तो एंगल जो है इसके ऊपर का जो है दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर। मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल मतलब ये पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर, मतलब मूर्ति का सबसे नीचे, उसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री। मतलब कि समझ रहे हो मेरी बात को, कि उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के सबसे ऊपर, पेडेस्टल वो पॉइंट होती है जहाँ पर, पेडेस्टल वो है जहाँ पर जिसके ऊपर आपकी मूर्ति खड़ी है। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं जैसे अभी हम कर रहे थे ना। चलो करो, देखो इसको मानना आपने ए, ये बी, ये सी, ये डी। आपको निकालनी है ऊंचाई पेडेस्टल की, है। तो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो h मीटर है, ठीक है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। चलो करें शुरू। आपको ट्रायंगल कौन सा लेने हैं, हम सबसे पहले लेते हैं BCD, छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, BCD। ऊंचाई है h, बेस है DC। तो h/DC इजिकल्स टू क्या हो गया, 10 कौन सा है 45 डिग्री। तो h/DC इजिकल्स टू 45। DC को हम x लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज x। तो DC को x लिख लिया, इजिकल्स टू 10 45 1। इसका मतलब h बराबर है x के, इसका नंबर दे दो 1, जरूरत पड़ेगी। अब बड़ा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ACD दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ACD, ये ACD। तो जो लंबाई है, लंब है, वो कितना हो गया 1.6 और h, 1.6 जमा h। बेस कितना है x, 10 कितना है, 10 इस टाइम कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो 1.6 जमा h बटा x इजिकल्स टू 10, 60 की वैल्यू √3। तो 1.6 जमा h बराबर √3 गुना में x, और x बताओ किसके बराबर है, h के बराबर है। सो 1.6 प्लस h बराबर √3 गुना में h। तो √3h माइनस h कर दो, ठीक है। ये वाला प्लस h है, इधर आके माइनस h हो गया, इजिकल्स टू 1.6। पूरी की पूरी इक्वेशन एक तरफ ले आओ इस सर। तो h कॉमन ले लो, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6। देखो पूरे का पूरा ये इधर ले आए, ये इसको पूरे का पूरा इधर ले आओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन वही के वही रहेंगे। लेकिन
पूरे का पूरा लाना है आपको, ये बात को समझ जाओ, ठीक है, पूरे का पूरा लाना है। हाँ ओके। अब h इजिकल्स टू क्या हुआ, h इजिकल्स टू देखोगे तो 1.6 अपॉन में √3 - 1। अब इसको करो रैशनलाइज, तो √3 + 1 से गुणा, √3 + 1 से गुणा, तो क्या हो गया 1.6, ऊपर आ गया √3 - 1, नीचे क्या बचेगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 - 1, तो नीचे आ जाएगा 3 - 1 बराबर 2, तो 1.6 √3 - 1 बटा में 3 - 1 2, 2 को काटो 16 से ऊपर, तो 0.8 आ गया इंटू √3 - 1, ये आ गया आपके पास h मीटर। ठीक है बच्चों, तो पेडेस्टर की जो ऊंचाई आ गई आपके पास वो h ही तो थी ना, तो पेडेस्टर की ऊंचाई h मीटर आ गई आपके पास। क्लियर, बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो इससे बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन बड़ा आसान दिख रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आपके लिए भी आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब चिंता मत करो, ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनकर करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, टावर है, टावर हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये टावर है और मान लेते हैं, और ये इसके बेस है और इसके सामने खड़ी है एक बिल्डिंग, ठीक है, तो ये हो गया टावर और सामने खड़ी है बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। मीनार जो है हमेशा जो है भवन से ऊंची होती है, ठीक है, तो ये जो है ना ये मीनार है और ये जो है ये बी से भवन है, ठीक। अब वो कह रहा है देखो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार के जो सबसे नीचे बिल्डिंग, इस भवन से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, मतलब इधर से ऊपर तक देखते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री है, समझे बात को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टावर मीनार से भवन के ऊपर तक देखते हो तो ये एंगल जो है ना वो है 30 डिग्री का। आगे पढ़ो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग से अब टावर पे देखते हो तो वो है 60 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। क्लियर। अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये 50 मीटर ऊंचा है, तो टावर जो है ये 50 मीटर ऊंचा है, क्लियर ना। यहां से लेकर यहाँ तक बिल्कुल जो है ये है 50 मीटर ऊंचा। आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसे हम लिख लेते हैं h, ठीक है, h वी नीड टू फाइंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके साथ साथ हमको इस दूरी, ये वाली दूरी भी अभी हमारे को मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको लिखते हैं x, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। और कभी क्वेश्चन में समझ ना आए तो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर 60 डिग्री का कोण है तो वो ऊंचा होगा, तो बिल्डिंग ऊंची है, और 30 डिग्री का कोण में बिल्डिंग छोटी होगी, है ना। अगर आमने सामने है ना, आमने सामने है तो 60 डिग्री वाला कोण ऊंचा होगा, एक बात समझे। दूसरी बात एक और भी है कि टावर या मीनार जो होगी वो हमेशा बिल्डिंग भवन से ऊंची ही होगी, नीची नहीं होगी, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले फिगर बनाने के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर, है ना। अगर आपने फिगर बन गई आपके फिर तो काम हो गया, ठीक, समझे बात को नहीं समझे। चलो जी, अब इसके बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाम दे दो, ट्रायंगल का नाम तो देना पड़ेगा ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी।
सबसे पहले ट्राइंगल लो ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी वहाँ लिखना है तो आप ये बता सकते हो कि भाई जो ए बी है वो टावर है ना, मीनार है, और बी सी जो डी सी है वो भवन है, बिल्डिंग है। ठीक है, या आप अपने आप लिख सकते हैं ना। अब ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस यहाँ पर क्या लगेगा, tan 60 डिग्री। मिना इस ट्राइंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 50, बेस है x, ठीक है, तो लंब है 50, आधार है x, tan 60 के मान होता है √3, तो x ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, तो x का मान आ गया 50/√3। बस इसका भी इस्तेमाल होगा, 1 नंबर लिख दो। अब ट्राइंगल लो छोटे वाला, इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल लो, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x, तो h/x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो h/x इजिकल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि x इधर जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x इजिकल्स टू h इंटू √3। अब आप दो चीज़ें आपके सामने हैं, इसे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या करा आपने, x का मान इसके बराबर भी और x इसके बराबर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सो h√3 बराबर है 50/√3 के। ठीक है, तो h गुना √3 गुना √3 बराबर कितना हो गया, 50, तो h गुना 3 बराबर हो गया 50, तो h बराबर क्या हो गया, 50/3। तो इसका मतलब h क्या है, भवन, तो भवन की जो ऊंचाई है वो है 50 मीटर। देयरफॉर भवन की ऊंचाई, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। क्लियर, समझ में आ गई ना बात, है ना। क्लियर, समझ आ गया पूरा, अच्छे से देख लो, एक बार दोबारा नज़र मार लो, पॉज करके देखना। ठीक है, पहले ये देखो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। एक 80 और इनके बीच में जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं। मान लेते हैं जब बिजली के खंबे भी तो होते हैं ना, है ना। तो 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है और इसके तो दाएं और बाएं में बराबर 2 खंबे खड़े हैं। एक इधर खड़ा हुआ है और सेम उतना ही खंबे की ऊंचाई है इधर भी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, कहीं पे पॉइंट इसके कहीं भी, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब सड़क के बीच में किसी बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर, ये जो इधर से ऊपर का, ये यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। तो पास का एंगल आपको मैंने क्या बताया था, पास का एंगल जो होगा वो बड़ा होगा और जो दूर वाला एंगल होगा वो छोटा होगा। तो एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो आपको अपने आप ही यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसको लिखना है 30 डिग्री और इसको लिखना है 60 डिग्री। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। अब इसके बीच में खंबे, एक खंबे की दूरी अगर x होगी तो दूसरे खंबे की दूरी क्या हो गई, 80 - x। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई पूरी दूरी तो 80 है, अगर एक x हो गई तो बाकी बची हुई 80 - x होगी। ये हाइट है,
अब हमारे को निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो और इसके बीच की दूरी भी ज्ञात करो, खंभों के बीच के बिंदु की दूरी। अच्छा मतलब हमको एक्स भी निकालना है और हमको एच भी निकालना है, हमको दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, चलो करें शुरू। तो माना जो खंभे हैं, माना खंभों की ऊंचाई वो क्या है, एच मीटर है। ठीक है, मान लिया खंभों की ऊंचाई एच मीटर है। चलो अब शुरू करो। पहले ट्राइंगल का नाम ले लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो इन ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच, बेस क्या है, एक्स। सो एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, 10-30 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10-30 के मान कितना होता है, √3। इसका मतलब एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन √3। अभी इसको रख लो, नंबर 1 दे दो। अब दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ई डी सी, दिख रहा है आपको ई डी सी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। परपेंडिकुलर है एच, बेस है 80 - एक्स, एच अपॉन 80 - एक्स। तो इज इक्वल्स टू ये क्या है, 10-60 डिग्री। तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 80 - एक्स, 1060 की वैल्यू √3। इसका मतलब एच इज इक्वल्स टू 80 - एक्स इंटू √3। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सो यहाँ लिखोगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x अपॉन √3 बराबर है 80 - एक्स गुणा में √3। अब क्या करोगे, ये √3 इससे गुणा कर दो। सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 80 - एक्स, ये क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, ये कितना हो जाएगा, 80 - एक्स, ये हो गया 3, ये हो गया x, ये हो गया 80 से गुणा कर दो, 240 - 3x बराबर x, 3x को इधर ले आओ, x जमा 3x बराबर 240, 4x बराबर 240, x बराबर 240 बटा में 40, आ गया 60, नीचे 4 है सॉरी, तो आ गया 60 मीटर। ठीक है, अगर इसका मतलब ये दूरी 60 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 80 - 60 20 मीटर। तो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, 60 मीटर और 80 - 60 बराबर 20 मीटर। फिर आपको ऊंचाई भी निकालनी थी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन √3। तो h इज इक्वल्स टू x अपॉन √3, x कितना है 60 बाय √3। इसको रैशनलाइज करो, 60 बटा √3 है ना, नीचे का रूट हटाना है तो कैसे करोगे, √3 से गुना, √3 से भाग, कितना आ गया 60 √3 बटा में आ गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 20 √3। तो हाइट आ गई आपके पास 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो एक तो आपके पास आंसर ये आ गया कि h जो है आपके पास, सॉरी, एक तो h आ गया आपके पास 20 √3 मीटर और x जो आ गया आपके पास वो आ गया 60 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, कैसे सॉल्व करना है देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो एक बार ध्यान में। दोबारा समझ नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो क्या हो गया, क्या दिक्कत है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो इस्तेमाल, फ़ायदा तो लो, है ना। तो अब ऐसा हुआ बच्चों कि हमारे 10 क्वेश्चन तो हो गए हैं ख़त्म, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, तो लेक्चर 3 में उसको कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि लेक्चर 3 में जो है ना ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे ख़त्म।